फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे हमें क्लास 10th के बाद साइंस स्ट्रीम क्यों लेना चाहिए। देखिए, साइंस स्ट्रीम लेने से पहले हमें 2 बात का ध्यान रखना है। पहला, क्या हमारा साइंस के फील्ड में इंटरेस्ट है, रुचि है और दूसरा, क्या हमारा स्ट्रेंथ है, एबिलिटी है। हम जो साइंस को अगर पढ़ते हैं तो क्या हमें समझ में आता है। आपने क्लास 9th-10th में पढ़ा होगा, तो क्या आप जब फिज़िक्स को पढ़ते थे, केमिस्ट्री को पढ़ते थे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये सभी चीज़ों को जब आप पढ़ते थे, तो क्या आपको अच्छे से समझ में आता था? क्या आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाते थे? क्या आप वो काम को करने में, साइंस पढ़ने में मज़ा आता था? तो ये 2 बात का आपको ध्यान रखना है साइंस स्ट्रीम लेने से पहले। अब हम देखते हैं कि साइंस स्ट्रीम में कितने सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद देखिए, साइंस स्ट्रीम 2 भाग में क्लासिफ़ाई हो जाता है। एक हो जाता है हमारा पीसीबी और दूसरा हो जाता है हमारा पीसीएम। अब हम देखते हैं कि इसमें कितने-कितने सब्जेक्ट होते हैं। देखिए, आपका पीसीएम जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आ जाता है। दूसरा आपका पीसीबी है जिसमें आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ जाता है। अब हम देखते हैं कि हमें इसमें कितने-कितने जो बुक हैं वो 11th और 12th में पढ़ने होते हैं। देखिए, आपको 11th और 12th में फिज़िक्स में 2 बुक पढ़ने होते हैं। उसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी आपका सेम है, 2 बुक आपको 11th में पढ़ने होंगे और 2 बुक 12th में पढ़ने होंगे। मैथमेटिक्स में आपका एक सिंगल बुक रहता है जो आपको 11th में पढ़ना रहता है और उसके अलावा 2 और बुक रहते हैं जो आपको 12th में पार्ट 1, पार्ट 2 पढ़ना रहता है। उसके अलावा बायोलॉजी में हमारा 2 बुक आ जाता है, एक 11th में पढ़ना होता है और एक हमें 12th में पढ़ना होता है। देखिए, ये थे हमारे 3 मेन सब्जेक्ट जो या तो आप पीसीएम लें तो आपको लेना होगा या तो आप पीसीबी लें तो आपको लेना होगा। चौथा जो आपका सब्जेक्ट आता है वो आता है लैंग्वेज सब्जेक्ट, जिसमें सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो मैंडेटरी रहता है। अगर मैं स्टेट बोर्ड की बात करूँ तो वहाँ पे अलग-अलग लैंग्वेज होते हैं जो हमें लेने होते हैं, वो मैंडेटरी वहाँ के होते हैं, जैसे हिंदी, उसके अलावा भी बहुत सारे लैंग्वेज है। बाद 5th सब्जेक्ट हमारा आ जाता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसमें हमें फिजिकल एजुकेशन पढ़ना होता है, पेंटिंग पढ़ना होता है। अब हम ये देखते हैं, हमें ये तो पता चलेगा कि साइंस स्ट्रीम में कितने सब्जेक्ट होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि साइंस स्ट्रीम लेकर हम क्या-क्या बन सकते हैं। देखिए, साइंस स्ट्रीम यानी कि मैथ स्ट्रीम लेकर आप इंजीनियर बन सकते हैं, जेईई का एग्ज़ाम दे सकते हैं जो 12th के बाद दिया जाता है। उसके अलावा आप एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसे हम लोग नेशनल डिफेंस ऑफ अकेडमी बोलते हैं, जिसमें आप लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर आर्मी में जा सकते हैं, अलग-अलग पोस्ट में। उसके अलावा आप सीडीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो ग्रेजुएशन के बाद दिया जाता है। इसके अलावा आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं जिसमें आप आईएएस, आईपीएस, आईपीएस ऑफ़िसर बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, आप रेलवे में भी जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में आर्मी, एयर फ़ोर्स, बीएसएफ, आरपीएफ, नेवी, सीआरपीएफ और आप पुलिस में भी जो है वो जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप सीबीआई में जॉब कर सकते हैं, सीआईडी में जॉब कर सकते हैं, जिसे हम लोग सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। हम देखते हैं कि अगर हम पीसीबी लेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेंगे, तो हम क्या-क्या बन सकते हैं। तो पहला तो आपका आ जाता है एमबीबीएस, जिसमें अगर आप कर लेंगे तो आपके डॉक्टर का नाम लग जाएगा आपके नाम के पास। उसके बाद बीडीएस कर सकते हैं। बीडीएस क्या होता है, तो डेंटल सर्जरी, आप इसमें दाँतों के डॉक्टर बन सकते हैं। उसके अलावा बीएचएम्स कर सकते हैं, इसमें आप होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं। उसके अलावा बीपीटी कर सकते हैं, बेस्ट ऑफ साइकोथेरेपी। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आज के टाइम में लोग जो है वो चलना नहीं चाह रहे हैं। वो ज़्यादातर घर ही, मतलब लोगों के पास क्या है, आलसीपन बहुत ज़्यादा है, मशीन आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया है, तो क्या है, लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम है। कभी हाथ में दर्द हो रहा है, तो कभी पैर में दर्द हो रहा है, तो इसे ठीक करता है साइकोथेरेपी। अगर मैं बताऊँ आपको तो मेडिकल फील्ड में जो है वो बहुत पैसा है, क्योंकि आज के टाइम में जितने लोग जो हैं वो स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ से ज़्यादा लोग जो है वो अनहेल्दी हैं, उनका स्वास्थ्य जो है वो खराब नहीं है। उसके अलावा आप बी-फार्म कर सकते हैं, ये बैचलर ऑफ फार्मेसी, इसमें क्या होता है, तो इसमें आप दवा बना सकते हैं, खुद का दवा का दुकान खोल सकते हैं, तो ये भी आप डिग्री जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा बीएम्स कर सकते हैं, इससे हम आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं, जैसे बाबा रामदेव हैं। उसके अलावा बीओम्स कर सकते हैं, इसमें आप इसमें भी आप वेस्टर्न यूनियन बीडी सर्जरी आप इसमें कर सकते हैं। आज के टाइम में लोग जो है वो अपने क्या कहते हैं, सर्जरी कराते हैं, तो इस फील्ड में भी जो है वो आप जा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा नर्सिंग। नर्सिंग के 2 कोर्स होते हैं, एक होता है जीएम जिसे हम लोग जनरल नर्सिंग बोलते हैं, ये 3 साल का कोर्स होता है। दूसरा हमारा एएम होता है जो 2 साल का कोर्स होता है। अब इस फील्ड में भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आईएएस ऑफ़िसर, आईपीएस ऑफ़िसर बन सकते हैं, टीचर भी बन सकते हैं आप, स्कूल के प्रोफ़ेसर भी बन सकते हैं, मतलब कॉलेज के प्रोफ़ेसर भी आप बन सकते हैं, कॉलेज के प्रोफ़ेसर की भी काफ़ी ज़्यादा पेमेंट होती है। तो देखिए, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ़ आपका साइंस स्ट्रीम में सिर्फ़ इतना ही का ही ऑप्शन है।
कुछ करियर ऑप्शन जो है वो मैंने आपको लाकर दिखाया। इसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं। तो देखिए साइंस स्ट्रीम लेने से पहले आपको 2 बात का ध्यान रखना है, क्या आपका साइंस के फील्ड में इंटरेस्ट है? क्या आप ज जब साइंस पढ़ते हैं, क्या आपने जब 9th-10th में साइंस पढ़ा, तो आपको साइंस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा? आप कितने भी घंटे उसे पढ़े तो बोर नहीं हुआ? दूसरा, आपको बाकी सब्जेक्ट पढ़ने में एसएसटी, जियोग्राफी ये पढ़ने में आपको बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब साइंस स्ट्रीम पढ़ रहे हैं, जब फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो सब तुरंत कर ले रहे हैं। तो मतलब आपका क्या आप साइंस तब आपको साइंस स्ट्रीम में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका साइंस स्ट्रीम आप अच्छे से कर पा रहे हैं, उसमें आपकी इंटरेस्ट है। तो साइंस स्ट्रीम लेने से पहले आपको 2 बात का ध्यान रखना है, पहला इंटरेस्ट, दूसरी एबिलिटी। हम देखते हैं कि अगर हम साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो इसमें हाईएस्ट पेइंग जॉब का है, जहाँ मतलब हम अच्छे से अच्छा पैसा मिलेगा। तो देखिए पहला आता है हमारा डेटा साइंटिस्ट, जिसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद हमारा मशीन लर्निंग, जिसमें हम लोग मशीन के बारे में लर्न करते हैं, समझते हैं। इसमें भी आपका बहुत पैसा है। रोबोटिक्स, जिसमें रोबोट बनाया जाता है। कंप्यूटर साइंस, एआई डिग्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इस फील्ड में भी बहुत पैसा है। इसके अलावा मेडिकल स्पेसिस्ट, मेडिकल में तो बहुत पैसा है, वो मैंने आप लोगों को बताया है। सबसे ज़्यादा मेडिकल में आपका एमबीबीएस में है। उसके अलावा रिसर्च साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च साइंटिस्ट, इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी सबसे पहले होता है क्या ये समझिए। जैसे मान लीजिए प्रकृति के चीज़ों को जब हम यानी कि प्रकृति में जब हम लोग टेक्नोलॉजी को जोड़ देते हैं तो उसे बोला जाता है बायोटेक्नोलॉजी। तो ये बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च साइंटिस्ट ये भी आप बन सकते हैं, और इस फील्ड में भी जो है वो आपको पैसा काफ़ी मिलेगा। के अलावा कंप्यूटर इंफॉर्मेशन रिसर्च साइंटिस्ट, जिसमें हम लोग कंप्यूटर के बारे में समझते हैं, तो इस फील्ड में भी आप जा सकते हैं। न्यूक्लियर इंजीनियर बन सकते हैं, तो आप लोगों को लगता न्यूक्लियर से जिससे इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारी चीज़ न्यूक्लियर से जो है वो बनती है, तो इस फील्ड में भी आप जा सकते हैं। उसके अलावा आप एस्ट्रोनॉमर बन सकते हैं। इसमें हमें क्या करना रहता है, तो देखिए इसमें हमें यूनिवर्स के बारे में पढ़ना होता है। इस फील्ड में, तो इस फील्ड में भी बहुत पैसा है। इसके अलावा आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट का आज के टाइम में बहुत डिमांड है बड़ी-बड़ी कंपनी में, क्योंकि उनका डेटा को कलेक्ट करना, अच्छे से देना, ये एक डेटा साइंटिस्ट का काम होता है। तो इसकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, और इस फील्ड में भी आपको बहुत पैसा मिल सकता है। बाद आ जाता है हमारा एयर स्पेस इंजीनियर, जिसमें हम लोग एरोप्लेन हो गया, न्यूक्लियर बॉम्ब हो गया, अलग-अलग चीज़ों को जिसमें हम लोग इसमें बनाते हैं। तो ये हमारा एयर स्पेस इंजीनियर आ जाता है। तो इस फील्ड में भी आप जा सकते हैं, इस फील्ड में भी बहुत पैसा मिलेगा आपको। देखिए, ये कुछ हम लोगों ने कवर किया, देखा कि जिसमें मतलब हाईएस्ट पेइंग जॉब ये है साइंस स्ट्रीम में। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ है, और ऐसी बात नहीं कि साइंस स्ट्रीम में सिर्फ इतने ही करियर ऑप्शन हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो इसी के साथ हम अपने आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।